जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आर ओ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है और कुछ ही समय बचा है आर ओ के एग्ज़ाम में। और इस कम समय में बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है एक मन में डाउट रहता है कि इस समय हम लोग जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हम नोट्स बनाएं या ना बनाएं, और अगर बनाना ज़रूरी है तो हम लोग किस प्रकार इसके नोट्स बनाएं जिसमें कम समय लगा करके हमारे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बन जाएं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी से संबंधित कुछ जो क्वेश्चंस के बारे में और उसके उत्तरों के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि यदि हमें नोट्स बनाने हैं तो किस तरीके से नोट्स बनाएं और किस किस सब्जेक्ट का बनाएं और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका बिना नोट्स बनाए ही हम लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो होता है वो लिखकर याद करना एक बेस्ट तरीका माना जाता है, जिससे आपका क्या होता है कि एक तो हाथ भी काम करता है, माइंड भी काम करता है और सोचने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि लिख कर के कोई सब्जेक्ट याद करना या कोई टॉपिक याद करना आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है, कंपेयर कि आपने किसी चीज़ को बुक से पढ़ लिया तो उसको कई बार आपको रिविज़न करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने कोई लिख करके याद कर लिया या लिख करके कोई प्रैक्टिस कर लिया तो आपको याद करने में या दोबारा रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस आर ओ और ए आर ओ के एग्ज़ाम में हिंदी और जीएस का एक मेजर पार्ट आता है। हिंदी 60 नंबर की आती है और जो जीएस है वो 140 नंबर की आती है। तो इसमें किस प्रकार के हम लोग तैयारी करें कि जिससे आपका जो सिलेबस है वो कम समय में तैयार हो जाए और आपको रिवीजन करने का भी समय मिल जाए। तो इससे कुछ जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जैसा पहला है कि इस समय हमें नोट्स बनाना आवश्यक है या नहीं है। तो इस समय हमें नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगला तथ्य हम लोग देखते हैं कि सारे विषयों के जो नोट्स हैं वो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से अगर काम चल जाता है तो उनको इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से होने चाहिए जो हम जिसके नोट्स बना करके सब्जेक्ट को तैयार कर सकें। और यदि नोट्स बनाना ज़रूरी है तो जो कम समय में किस प्रकार के नोट्स बनाएं और किस तरीके से हम लोग इसको तैयार कर सकें, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस समय नोट्स बना पहला कि जो कई कमेंट्स आए थे इसमें क्या था कि नोट्स बनाया ना बनाया। तो हाँ कि नोट्स बनाना हर सब्जेक्ट का तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनका आप नोट्स बना करके आप तैयारी कर सकते हैं। और नोट्स बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें प्री का पोर्शन और मेंस का पोर्शन लगभग बराबर है। जैसे जीएस 140 मार्क्स की प्री में पूछी जाती है और हिंदी 46 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, उसी प्रकार जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव मेंस में भी होता है और हिंदी का पेपर भी ऑब्जेक्टिव मेंस में होता है। तो अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं तो आपको वो मेंस में भी आपका वेटेज देगा और आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। क्योंकि कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं जो प्री मेंस दोनों में मतलब महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ उसमें पर्यायवाची शब्द मेंस में हट जाता है, बाकी जो 5 टॉपिक हैं वो हिंदी के मेंस में भी आते हैं। तो आप अगर 6 जो पोर्शन दिए गए हैं हिंदी के, आप उसको अगर अभी से नोट्स बना लेंगे तो आपको मेंस में भी काम आएगा। ज़रूरी क्यों है उसका पहला है कि हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कुछ जो होते हैं, कुछ जो ऐसी जैसे मान लीजिए अगर हिंदी में हम लोग मानते हैं कि हिंदी की कुछ जो बुक्स होते हैं, जैसे हम लोग जैसे आदित्य पब्लिकेशन और कोई स्टैंडर्ड बुक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पीएन पांडे की हो गई या हरदेव बहारी की हो गई। तो इसमें ये रहता है कि जैसे आपने कुछ नोट्स बनाने में हेल्पफुल आपको ये रहेगा कि कुछ जो टॉपिक जो हैं वो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आदित्य पब्लिकेशन में दिए होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ये स्टैंडर्ड बुक है हरदेव बहारी। इससे ये एक संकलन है बहुत सारे वर्ड्स का, जिनसे आपको अगर नोट्स बनाएंगे तो इन दोनों की जो हैं वो इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं उनको आप एक जगह नोट कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने में आपको दोबारा रिवीजन करने के लिए एक मोटी बुक ये और एक मोटी बुक ये आपको दोबारा रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बुकें जो हैं वो बहुत मोटी मोटी हैं, आपको तैयार करने में फिर
दोबारा रिवीजन करने में आपको समय उतना ही लगेगा जितना पहली बार समय लगेगा। लेकिन अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आरओ का जो पैटर्न है उसमें ज़्यादातर तथ्य पूछे जाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट में ज़्यादा नहीं, तथ्य में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि 2016 और 2019 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक पैटर्न पता चलता है कि इसमें तथ्य की जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। और इसमें ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़्यादा रिपीट होते हैं। हालांकि कुछ समय से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कम पूछा जाना, मतलब उनका ट्रेंड कम हो गया है, तो लगभग फिर भी 40 से 50% जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक से अधिक जो बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको प्रेफर करनी पड़ेगी कि एक से दो ऑप्शन लेकर के चलें हर सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैं भी बताऊंगा कि आपको एक ही सब्जेक्ट या कुछ ही बुक्स को लेकर के आप अगर फॉलो कर लेते तो आपका उसको जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसका, प्री और मेंस का, प्री प्लस मेंस का जो है वो लगभग बराबर है। सिर्फ इसमें निबंध वाला जो पोर्शन है वो हमारा चेंज होता है, बाकी जो हमारा प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो लगभग बराबर है। तो अगर आप नोट्स अभी बना लेंगे और फिर आपको मेंस में तैयारी करने में हेल्प होगी तो उसको आपको मेंस में आपको रिवीजन करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि प्री जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आपका इसके नंबर नहीं जुड़ने हैं। लेकिन क्वालिफाइंग में ही बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो जो एक और क्वेश्चन आता है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन मतलब आ रहा था कि हमें मेंस का भी साथ में तैयारी करते रहें या प्री का ही सिर्फ तैयार करते रहें, क्योंकि मेंस में तैयारी करने के लिए समय कम मिलेगा। तो उसका सही जवाब है कि अभी जो है मेन जो पोर्शन है, आप अगर प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप मेंस में कैसे जाएंगे। तो आपको इस समय जो है, क्योंकि इसका सिलेबस अलग नहीं है, तो आपको प्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मेंस की तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस टाइम मिल जाएगा तो आप उसको बाद में तैयार कर सकते हैं। तो अभी जो फोकस करिए प्री में करिए, उसके बाद में आप मेंस की तैयारी करिएगा। तो प्री मेंस का इसका सिलेबस लगभग बराबर होता है, तो आपको जीएस में भी हेल्प करेगा और आपको हिंदी के जो भी टॉपिक हैं, जो अच्छे टॉपिक हैं, उनको भी हेल्प करेगा। फिर अब आता है कि हम लोग अगर नोट्स बनाने ज़रूरी हैं तो मतलब कि सारे विषय के जो हैं वो नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय अभी है नहीं कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स पर्टिकुलर बना करके चले, क्योंकि जो नोट्स बनाना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ जो लोग होते हैं नोट्स, जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए सारा सिलेबस नया है, और कुछ लोग जो हैं वो कई बार एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको एक्सपीरियंस है कि कौन सा टॉपिक जो किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक जो है इसको हम छोड़ करके भी चल सकते हैं। तो जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स बनाना बहुत टफ है, क्योंकि उनको 1 या 2 या 3 बार रिवाइज करने के बाद ही अगर आप कोई नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो लगभग आप उस सब्जेक्ट को 2 से 3 बार रिपीट करके रिवाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पहली बार में नोट्स बनाना शुरू कर देंगे तो आपको हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगेगा कि ये भी हम लिख लें, ये भी हम लिख लें। तो नोट्स और बुक दोनों लगभग बराबर बन जाएंगे, और फिर आपको रिवाइज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना कि बुक्स को रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब अगर नोट्स बनाना है तो आपको सारे टॉपिक का नोट्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इतना समय कम है। जिस सारे सब्जेक्ट का अगर नोट्स बनाएंगे तो समय हमारा नोट्स बनाने में चला जाएगा, तब तक हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स ना बनाएं, कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक या सेलेक्ट सब्जेक्ट हैं जिनके आप नोट्स बना सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन की मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आते हैं। उन सब्जेक्ट को आप उनके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और उनको ही आप बाद में रिवाइज कर लीजिएगा। कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके पे आप नोट्स बनाने चाहिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और यदि नोट्स बनाना आवश्यक है तो कम टाइम में नोट्स कैसे बनाएं। तो हम लोग देखते हैं कि कम टाइम में नोट्स कैसे बनाएं, उन सब सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि अगर आपको नोट्स बनाना ही पड़ रहा है तो आपको किस प्रकार नोट्स बनाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका कम समय में आपका रिवीजन नोट्स बन जाए तथा उनका आप रिवीजन भी कर सकें। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आर ओ के पेपर में 2 टॉपिक हैं। एक तो हो गया हिंदी का, दूसरा पेपर हो गया हमारा जीएस का। जिनको नहीं पता है, हिंदी 60 नंबर की पूछी जाती है और जीएस 140 नंबर का पूछा जाता है, और जो टोटल होता है वो 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर पे मेरिट बनती है।
जिसकी प्रीवियस ईयर मेरिट लगभग 130 के आसपास जो जाती है, आपको एक टारगेट बना के चलना है कि 130 आपको मार्क्स लाने हैं। तो आप दो भागों में बांट लेते हैं अगर इसको, तो देखते हैं कि हिंदी का नोट्स किस प्रकार बनाएं और किस तरीके से जीएस का नोट्स बनाएं। तो सबसे पहले जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं वो लोग अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें कि जितने भी आर ओ और यूपी पीसीएस यानी पीसीएस का प्लस आर ओ का जितने भी लगभग 15 से 20 साल के जो क्वेश्चन हैं उनको आप देख लें। उनसे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिससे आपका क्वेश्चन पूछा ज़्यादा जाता है और कौन से सेक्शन से कम क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप एक पीवाईक्यू अगर हिंदी के आप जब 10 से 15 साल का देख लेंगे, उसके बाद में आप कोई भी टॉपिक अगर तैयार करते हैं तो सेकंड काम ये करिए, दूसरा काम ये है कि आप उसको 2 से 3 बार उसका रिवीजन कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपको रिवीजन करने में, जब आप किसी भी टॉपिक को पहली बार पढ़ेंगे तो मान लो अगर उसमें आपको 1 घंटा लगता है, दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको 45 मिनट लगेगा, तीसरी बार में आपका वो आधा घंटा में रिवीजन हो जाएगा। और जब 2 या 3 बार जब रिवीजन कर लीजिएगा उसके बाद में आप इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक, और नोट्स बनाने में भी आपको पूरा का पूरा बुक से उतारना नहीं है। इसके नोट्स बनाने का सबसे सिंपल और आसान तरीका होता है कि आप जो टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं 2 या 3 बार जब रिवीजन कर लेंगे, कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आपको याद करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, जो या तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से उसको तैयार करें। सिर्फ वही पोर्शन जो है वो शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा। नोट्स बनाने के ये नहीं होता है कि आप पूरी किताब लिख दो और उसको आपको रिवीजन करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो नोट्स में वही चीज़ें लिखें जो आपको याद नहीं होती, यानी जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं वही आपको नोट्स में लिखें। इस तरीके से आप इसको हिंदी का पोर्शन जो है वो तैयारी कर सकते हैं। इसमें 2 बुक्स, आपको कोई भी सोर्स फॉलो करें, पहले उनका रिवीजन करें, पहले पीवाईक्यू दे फिर बुक्स को फॉलो करें। और उसके जो आपको जो लगता है कि नए जो टॉपिक, जैसे कभी होता है कि पर्यायवाची में कुछ, जैसे नदियों के ही पर्यायवाची कई एग्जाम से पूछा जाता है, कभी कभी कुछ देवताओं के ही पर्यायवाची पूछ लेता है। तत्सम तद्भव में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं वाले क्वेश्चन बहुत जाते होते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो उस टाइप के क्वेश्चन तैयार करें। आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है जब इस प्रकार का, जब आप हिंदी तैयार कर लेंगे, क्योंकि हिंदी क्या होता है, एक मेजर रोल प्ले करता है आपको क्वालिफाई होने का और ना क्वालिफाई होने का। क्योंकि अगर आप जितना हिंदी आप तैयार कर लेंगे, इन 60 क्वेश्चन में अगर आप लगभग 55 प्लस अगर कर लेते हैं, तो आपको उतनी ही कम मेहनत आपको जीएस में करनी पड़ेगी। क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और बहुत सारे जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, और मिसलेनियस भी आता है, स्टैटिक जीके भी आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। अगर आप हिंदी में स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी पेपर क्वालिफाई करने में जीएस में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं कि जैसे इसमें क्या करना है, अगर जीएस का हम लोग रिपीट करें तो सबसे पहले वही काम करना है कि इसके भी जो है वो पीवाईक्यू देख ले यूपी पीसीएस का, और आरओ के जो प्रीवियस ईयर है वो 10 से 15 साल का आप देख लेंगे। और हो सके तो सेक्शन वाइज देख लीजिएगा कि सेक्शन वाइज, जैसे हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो एक पास देख लीजिएगा। फिर ज्योग्राफी आप देख लीजिएगा, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी ही है। तो इस टाइप के अगर आप तैयार कर लेंगे अलग अलग सेक्शन वाइज, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको ज़्यादा स्कोरिंग है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे अगर हम हिस्ट्री का मान के चले तो एशियन हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के कंपेयर में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको 1885 के जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके बाद के क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। गांधी युग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जैसे जो रॉलेट एक्ट हो गया, इन सब टाइप के क्वेश्चन, इस पोर्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस तरीके से ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी होती है। इंडियन ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा होता है कंपेयर टू
वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो इंडियन ज्योग्राफी में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे झीलें हो गई, नदियाँ हो गई और परियोजनाएं हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। खनिज हो गए, खनिज संसाधन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आप कौन सा टॉपिक के नोट्स बनाना है और कौन से टॉपिक का आपको नोट्स ज़्यादा डिटेल में बनाने हैं और कौन कम डिटेल में बनाने हैं। तो सबसे पहले PYQ देख लें। उसके बाद में कोई भी सोर्स अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे आप घटना चक्र पूर्वावलोकन हो गया, घटना चक्र हो गया, कुछ लोग लूसेंट ही पढ़ रहे हैं, प्लस अगर आप इन दोनों को लेके चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको कोई स्टैंडर्ड बुक लेके ही चलना पड़ेगा, वरना आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लूसेंट और घटना चक्र, लूसेंट क्या है? लूसेंट बेस्ट बुक है रिवीजन करने के लिए। अगर आप कम समय में किसी भी टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो लूसेंट सबसे बेस्ट है। और घटना चक्र क्या है? ये यही है, PYQ का ही संकलन है। लेकिन इसमें कुछ जो इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि इसका जो आप क्वेश्चन होता है उसके नीचे जो समरी दी होती है वही घटना चक्र को इम्पॉर्टेंट बुक बनाता है। और इसीलिए आप जिस भी टॉपर से या जिस भी एस्पिरेंट से पूछेंगे तो आपको घटना चक्र का नाम कहीं ना कहीं सुनने को ज़रूर मिलेगा। तो घटना चक्र प्लस लूसेंट, और फिर उसके बाद में कोई स्टैंडर्ड बुक ज़रूर आप प्रेफर करें। स्टैंडर्ड बुक जो है वो सारे सब्जेक्ट की ज़रूरी नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ही लिए ही आपको स्टैंडर्ड बुक जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर आपको उसके बाद में जब आप कोई भी टॉपिक तैयार कर लेते हैं, क्योंकि समय कम है, आपको लगभग 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और जो जो काम करने वाले या जॉब करने वाले लोग हैं उनको कम समय में ज़्यादा कंसंट्रेशन करके आपको आउटपुट उतना ही देना पड़ेगा, 8 से 9 घंटे का ही। तो जो तीसरा हमारा जो है, जब आप उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे, जब किसी भी टॉपिक को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस सब्जेक्ट का, पहले PYQ देख लिया, उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में जब आप घटना चक्र लूसेंट को जब पढ़ेंगे, उसके साथ में कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए, सारे सब्जेक्ट के लेके चलेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 3-4 बार जब उसका रिविज़न कर लेंगे, उसके बाद आप नोट्स बनाना शुरू करें। नोट्स इसमें बनाने का भी वही तरीका है कि क्योंकि नोट्स बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। अगर आप नोट्स बनाने लगे और नोट्स बनाने में फंस गए, क्योंकि नोट्स बनाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप अगर नोट्स बनाने में फंस गए तो आपका समय पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा चला गया नोट्स बनाने में ही। आप उसको रिवीजन ही नहीं कर पाओगे कि आप कब नोट्स बनाएं और कब उसको रिवाइज करें। तो नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जब उसको 2-3 बार टॉपिक को पढ़ लें। पहली बार आप नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि उससे आपको हर एक टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगेगा कि आप ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, और बराबर वेटेज दोनों का बन जाएगा कि बुक भी उतनी मोटी हो गई और आपके नोट्स भी उतने मोटे हो गए और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा चला गया। तो नोट्स उन्हीं चीज़ों को उसी तरीके से बनाएं जो आपको याद करने में बहुत मुश्किल हो रही है, जो आपको कई बार रिवीजन कर रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं हो रही है। तो जो चीज़ें नहीं याद हो रही उन्हीं का नोट्स बनाएं। उसके बाद में जब आपका नोट्स बन जाता है तो उस नोट्स को जो है क्विक रिवीजन के लिए 5 से 6 बार जो है उसका रिवाइजन कर लें। जब पहली बार आप किसी बुक को तैयार करेंगे या किसी भी टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपको जो समय मतलब ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद में जब उसके नोट्स बनाएंगे तो जो 2 घंटे में आपका टॉपिक तैयार हो रहा होगा वो आपको 15 से 20 मिनट में वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। और अगर इसमें नोट्स बनाने का एक और तरीका है, 2 तरीके फॉलो करते हैं कि जैसे कुछ लोग जो हैं वो जैसे कुछ टॉपिक जो हैं आपको लगता है कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उसको सारणी बना लें। जैसे मान लीजिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री में कोई अगर आंदोलन है तो जितने भी जैसे कृषक आंदोलन है, कृषक आंदोलन की एक सारणी बना लें, किस साल में कौन सा हुआ आंदोलन और किससे रिलेटेड है। तो इससे एक समरी बन जाएगी कि आपको सारणी बन जाएगी कौन कौन सा आंदोलन किस समय में है। और जो आपका 10 पेज का क्वेश्चन होगा वो एक पेज में 10 मतलब अगर पेजेस का अगर टॉपिक होगा तो आपको एक पेज में वो तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से आप अगर ज्योग्राफी में तैयार करना चाहते हैं, ज्योग्राफी में तो क्या होता है कि जो आप अगर फ्लो चार्ट या कहते हैं कि अगर ग्राफ से अगर कोई टॉपिक तैयार करना चाहते हो तो ग्राफ से आपको बहुत आसानी मिल जाती है। जैसे अगर झीलें हैं तो झीलें अलग अलग लिख करके याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और बहुत ज़्यादा
पेजेस भी चाहिए होंगे। लेकिन अगर इंडिया के मैप में या वर्ल्ड के मैप में अगर आप उसको मैप के अकॉर्डिंग बना लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा सबको मतलब कम पोर्शन तैयार करना, मतलब समय कम लगेगा। दूसरा है, अगर आप फ्लो चार्ट से बनाना चाहते हैं, फ्लो चार्ट बना करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। फ्लो चार्ट जिनको नहीं पता है तो मतलब फ्लो चार्ट इस टाइप का होता है कि एक चीज़ जो होती है वो दूसरी चीज़ से लिंक होती है और तीसरी चीज़ जो है वो चौथी चीज़ से लिंक होती है। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर गंगा नदी है, यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदी अगर आप इधर पर मान लें, इधर लिख दें बाएं नदी से बाएं ओर से मिलने वाली, इधर लिख लें दाएं ओर से मिलने वाली, तो इधर दाएं ओर से मिलने वाली नदियों के नाम लिख लें, इधर बाएं ओर से मिलने वाली नदियों के नाम लिख लें। तो आपको रिवीजन करने में बहुत कम समय लगेगा और आपको सही तरीके से याद भी हो जाएगा। तो आपको जो रिवीजन करना है और या आपको जो नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स बनाना एक रिवीजन का ही एक पार्ट है। अगर हम लोग देखें तो पहले से भी ये चला आ रहा है कि आप कोई चीज़ अगर लिख करके याद रखते हैं या याद करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, और आप कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कई बार रिवीजन करना पड़ता है तब आपको याद रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।